हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीरीज। और आज हम लोग आर्टिकल 7 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया है, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप प्रोविजंस के साथ डील करते हैं और सिटीजनशिप को लेके ओवर आर्किंग पावर इंडियन पार्लियामेंट को दी गई है। तो आर्टिकल 7 जो है वो सब्जेक्ट मैटर के साथ डील करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। यानी कि ऐसे लोग जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में इंडिया लौट के आते हैं अलग अलग कारणों की वजह से, ऐसे लोगों के सिटीजनशिप राइट क्या होंगे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो आर्टिकल है ये हमें बताता है कि ऐसे लोग जो फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947 को इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हो गए हैं, यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर वो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले गए हैं, वहाँ सेटल हो गए हैं, तो उस केस में वो इंडिया के सिटीजन नहीं बन सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है, अगर उनको वापस इंडिया भेजा गया है किसी रीसेटलमेंट प्रोसेस के थ्रू या परमानेंट रिटर्न के लिए वो इंडिया आए हैं अलग अलग सेटलमेंट के थ्रू, तो उस केस में वो इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब वो 6 महीने तक 6 मंथ्स तक इंडिया में रहें और उसके बाद उनको अपना एक रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड करना पड़ेगा एक कंसर्न्ड अथॉरिटी को, और उसके बाद ही उनको सिटीजन बनाया जा सकता है। तो इस तरह के प्रोविजन आर्टिकल 7 को लेके हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड डेट है वो है 1 मार्च 1947। 1947 के बाद वाले जितने भी लोग इंडिया छोड़ के पाकिस्तान गए हैं वो अब इंडिया के सिटीजन नहीं बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही कारण से बन सकते हैं, अगर इस रीसेटलमेंट प्रोसेस के थ्रू उनको इंडिया भेजा गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 7।